आज हरियाणा और रेवाड़ी के जन्मदिन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत कुछ खास, ऐसी रोचक जानकारियां जिन्हें सुनकर अधिकांश लोग चौंक जाएंगे। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एक शताब्दी पूर्व रेवाड़ी शहर वर्तमान हरियाणा के तमाम शहरों में दूसरा सबसे बड़ा शहर था। लगभग 60 साल पहले तक गुरुग्राम की तुलना में भी रेवाड़ी शहर बड़ा था। इससे पहले अगर वर्ष 1901 की बात करें, तब रेवाड़ी शहर की आबादी 27,295 थी, जबकि गुड़गांव की आबादी केवल 4,765 थी। आज का महानगर फरीदाबाद भी उस वक्त रेवाड़ी से काफी पीछे था। 1901 में फरीदाबाद की आबादी मात्र 9,816 थी। आइए अब आपको हरियाणा के शहरों की आबादी से जुड़ी रोचक जानकारियां देते हैं। अगर आज की युवा पीढ़ी को यह बात बताई जाए कि 60-70 साल पहले फरीदाबाद में गुरुग्राम जैसे महानगर रेवाड़ी शहर से छोटे थे, तो सहसा उन्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन हकीकत यही है। हम सरकारी आंकड़ों की जुबानी आपको ऊपर बता चुके हैं। अगर एक शताब्दी से पहले की बात करें तो वर्तमान हरियाणा में केवल भिवानी ही ऐसा शहर था जिसकी आबादी रेवाड़ी से अधिक थी। यहाँ हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जनगणना निदेशालय की ओर से जारी तब के आंकड़ों में वर्ष 1901 में अंबाला शहर में अंबाला छावनी की उस समय की आबादी का उल्लेख नहीं है। जिन शहरों की 1901 की आबादी आंकड़ों में दर्शाई गई थी, उनमें फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, सोनीपत, करनाल, भिवानी, सिरसा, जींद, बहादुरगढ़, थानेसर, कैथल, पलवल में रेवाड़ी शहर शामिल थे। हमने यहाँ केवल उन शहरों के नामों का जिक्र किया है जिन्हें आज के दिन हरियाणा में ए श्रेणी का दर्जा मिला हुआ है। वर्ष 1901 में हुई जनगणना के अनुसार पलवल शहर की आबादी 12,830, कैथल की 14,408, थानेसर की 5,066, बहादुरगढ़ की 5,974, जींद की 8,047, सिरसा की 15,800, करनाल की 23,559, सोनीपत की 12,990, हिसार की 17,647, रोहतक की 20,323 में यमुनानगर की 13,462 थी। यमुनानगर की इस आबादी में तब जगाधरी और सासोली कस्बे भी शामिल थे। उस समय भिवानी की आबादी 35,917 के साथ हरियाणा के वर्तमान शहरों में सबसे अधिक थी, जबकि रेवाड़ी 27,295 की आबादी के साथ दूसरा सबसे बड़ा शहर था। आज रेवाड़ी का 34वां जन्मदिन है, इसलिए हम आपको रेवाड़ी की बात थोड़ी विस्तार से बताते हैं। वर्ष 1951 तक भी गुड़गांव शहर रेवाड़ी से काफी पीछे था। वर्ष 1951 में रेवाड़ी की आबादी 34,082 थी, जबकि गुड़गांवा की आबादी कुल 18,613 थी। पहली बार गुड़गांवा शहर वर्ष 1971 की जनगणना के बाद रेवाड़ी से आगे होना शुरू हुआ। वर्ष 1971 में रेवाड़ी शहर की आबादी 43,885 दर्ज की गई थी, जबकि गुड़गांवा शहर की आबादी 57,151 पर पहुंच गई थी। गुरुग्राम शहर में तब सुखराली और गुड़गांव ग्रामीण की आबादी भी शामिल थी। रेवाड़ी के नामकरण से जुड़े प्राचीन ऐतिहासिक लिखित दस्तावेज बेशक उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ नामकरण को लेकर कई तरह की लोक मान्यताएं हैं। अधिकांश लोगों ने अभी यह स्वीकार कर लिया है कि महाभारत कालीन शहर रेवाड़ी का प्रारंभिक नाम रेवतवाड़ी था, जो महाभारत कालीन राजा रेवत की पुत्री रेवती के नाम पर था। बताया जाता है कि रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के साथ हुआ था। इसी कारण कालांतर में रेवती का नाम रेवाड़ी हो गया। रेवती से विवाह के कारण ही भगवान कृष्ण के भाई बलराम को रेवती रमन कहा जाता है। विभिन्न समाचार पत्रों में अब तक प्रकाशित हुई सामग्री के अनुसार मुगल सम्राट अकबर ने रेवाड़ी को सरकार का दर्जा दिया था। तब रेवाड़ी सरकार के अधीन उस समय के रेवाड़ी के अलावा बावल, बोहड़ा, पटौदी, सोहना, ताउडू, गोहाना तथा राजस्थान के कोट कासिम व नीमराना क्षेत्र भी शामिल थे। ऊपर बताई शहरों की आबादी को लेकर हम यह कहने की स्थिति में है कि यह पूरी तरह प्रामाणिक है, लेकिन सरकार का दर्जा और नामकरण जैसे ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारियां हम भी आपको समय समय पर विभिन्न समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर ही दे रहे हैं। आइए अब ऐसे दो महान पुरुषों की बात करते हैं जिन्होंने इस रेवाड़ी का गौरव पूरे देश में बढ़ाया। रेवाड़ी के रामपुरा हाउस ने एक और जहां राव तुलाराम जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी देश को दिया, वहीं हेमू के नाम से चर्चित हुए हेमचंद्र विक्रमादित्य की कर्मस्थली भी रेवाड़ी रही है। इन्हें ही अब अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाने लगा है। राव गोपाल देव जैसे महान सेनानी भी इसी रेवाड़ी की देन है। रेवाड़ी शहर को पीतल नगरी, अहिरवाल की राजनीतिक राजधानी, वीर भूमि व सैनिकों की खान जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। रेवाड़ी जिले में 35,000 से अधिक पूर्व सैनिक व वीरांगनाएं हैं।
लगभग 22,000 जवान व सैन्य अधिकारी भी वर्तमान में सेना में सेवारत हैं। देश को सर्वाधिक जवान देने का श्रेय इसलिए इस क्षेत्र को दिया जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी उम्मीद माजरा में बनने वाला एम्स है। मनोहर व मोदी सरकार धीमी गति से इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ी है, परंतु माना जा रहा है कि अब कुछ महीनों में इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। रेवाड़ी जिले से जुड़े MBIR में दूसरे ड्राफ्ट व फाइनल डेवलपमेंट प्लान को देखें तो आने वाले समय में एक बार फिर रेवाड़ी शहर गुरुग्राम को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि रेवाड़ी जिले की राजस्व सीमा में जिस MBIR मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन नाम के नोएडा जैसे अत्याधुनिक शहर को विकसित करने की परिकल्पना की गई है, उसकी आबादी 30 लाख से अधिक रहनी है। बावल के IMT ने और रेवाड़ी के बर्तनों ने भी शहर को बड़ी पहचान दी है। हालांकि बर्तन तैयार करने वाले ठठेरा समाज के कुशल शिल्पी कुछ लोग आज भी बंटा टोकरी में पीतल के दूसरे बर्तन तैयार कर रहे हैं, लेकिन मशीनीकरण में उनकी गूंज कम हो गई है। गर्व की बात यह है कि रेवाड़ी मेटल शीट्स में बड़ा बाजार बना हुआ है। देश की कुल जरूरत का 80% कॉपर रेवाड़ी में ही तैयार हो रहा है। कॉपर से जुड़े उद्योगों में अग्रवाल मेटल में गुप्ता मेटल सीड्स जैसे कई नाम शामिल है। रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन भी अपनी ऐतिहासिक पहचान रखता है। रेवाड़ी ने हरियाणा को राव बीरेंद्र सिंह के रूप में दूसरा मुख्यमंत्री भी दिया। कुल मिलाकर रेवाड़ी का भविष्य बेहद उज्जवल है। हरियाणा में रेवाड़ी के जन्मदिन पर NJP परिवार की ओर से सभी को बधाई। मैं हूं आपके साथ कोमल राव, आप देख रहे थे NJP हरियाणा। इसी के साथ अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।